में बीजेपी में भीतरघात। जी हां, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि बीजेपी के हारे और जीते सांसदों ने भेजी रिपोर्ट। आलाकमान को सांसदों ने भेजी रिपोर्ट। पार्टी के नेताओं पर लगाया भीतरघात का आरोप। रिपोर्ट पर जल्द शुरू हो सकता है एक्शन। चुनाव में भीतरघात, बड़ी जानकारी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार भीतरघात करने वाला कौन है, किसने भीतरघात किया, कौन है वो जो पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। अब ये बड़ी जानकारी है। अब आलाकमान को रिपोर्ट भेज दी गई है, अब एक्शन लिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी और अहम जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी जानकारी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निकिता सरीन हमारी सहयोगी जुड़ रहे हैं। निकिता, अब खबर ये आई है कि बीजेपी में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने भीतरघात किया, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई। क्या जानकारी आपके पास? देखिए सौरभ, भारतीय जनता पार्टी के हारे और जीते सांसदों की जो रिपोर्ट भेजी गई है और वहां पर ये कहा गया है कि बीजेपी के लोगों ने जो भीतरघात है उसका आरोप लगाया है, जिसमें प्रदेश कार्यालय को भेजी रिपोर्ट जो आई है उसके बेसिस पर जो 20 से ज्यादा प्रत्याशी और सांसद हैं उनको ये रिपोर्ट भेजी गई है। तो अब इस पे जो ओवरऑल एक्शन है वो शुरू होगा। आपको बता दें कि इसमें एटा से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं। साथ ही डुमरियागढ़ से सांसद है जगदम्बिका पाल और फतेहपुर से अगर मैं बात करूं प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति का नाम सामने आ रहा है। साथ ही उन्नाव से सांसद सच्चिदानंद साक्षी महाराज समेत कई ने रिपोर्ट भेजी है और साथ ही बीजेपी के जिला संगठन और क्षेत्रीय टीमें जो हैं वो सवालों के घेरे में है। अब मैं आपको ये बताती चलूं कि जिस तरीके से इस बार के रिजल्ट्स आए, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो सीटें थोड़ी सी निराशाजनक जरूर रही थी और ऐसे में संगठन में नाराजगी जरूर थी, कैंडिडेट्स में नाराजगी जरूर थी, कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर थी। लेकिन ओवरऑल जब रिपोर्ट्स के बेसिस पे बात सामने आई है तो जो रिपोर्ट भेजी गई है इसमें कई नाम है जो मैं आपको लगातार बता रही हूँ। साथ ही अब इन पे बड़ा एक्शन होगा और साथ ही इस पूरे मामले पर समीक्षा की जाएगी। ठीक है निकिता, जैसा कि आप बता रही हैं कि जब भीतरघात चल रहा है तो ये ऐसा है कि नहीं एक दिन में है या क्विक भीतरघात शुरू हुआ, ये पहले से चल रहा होगा, लोगों को पता होगा। अगर ऐसा है तो आलाकमान को पहले क्यों नहीं सूचित किया गया कि नहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है, इस पर कंट्रोल होना चाहिए? देखिए, अगर बात की जाए संगठन के लोगों की, साथ ही अगर कार्यकर्ताओं की बात की जाए और कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जनता और कैंडिडेट्स में साफ तौर पर नाराजगी थी। यही एक वजह है कि इस बार सीटें लगातार कम हुई और ये ओवरऑल एनालिसिस भी किया जा रहा था। लेकिन मैं लगातार जिस तरीके से बता रही हूँ कि इस बार जितने भी कैंडिडेट्स थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरों को लेकर चल रहे थे। उन्होंने उस तरीके का काम नहीं किया जो वाकई में चाहिए था जनता को जमीनी स्तर पर। यही वजह है कि इस बार निराशाजनक रिजल्ट्स आए हैं। इसकी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समीक्षा की, लगातार बैठकें बुलाई थी। उस दिन कैबिनेट और जो राज्य मंत्री थे उनको बुलाया गया था। इसके पहले आईएएस आईपीएस के साथ बैठक हुई थी और अब फिलहाल इस पे समीक्षा होगी और एक्शन लिया जाएगा क्योंकि जो रिपोर्ट है उस पे कई नाम सामने आए हैं। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।